अस्सलामुअलैकुम। PTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ प्रोग्राम सुनजाण ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ कैसर अब्बास साबिर हाजिर है। असां चूँकि अदबी प्रोग्राम करने आए और मुख्तलिफ इलाके दियां ज़ुबानां नूं असां शामिल रखने आए, लेकिन अदब की जिहड़ी ज़ुबान है वो है मुहब्बत की ज़ुबान और अदब का जिहड़ा पैगाम है वो है अमन का पैगाम। ये ज़ुबानां ये लहजे ये अपना अपना करदार अदा करेंदे न और अज साडा मौजू वो है हरियाणवी अदब की तरवीज और इरतका। जनूबी पंजाब विच हरियाणवी अदब, वसेब दे हरियाणवी लिखारी और जदीद हरियाणवी अदब। और हमेशा की तरह नाजरीन अज भी साढ़े मेहमान एक ऐसे मेहमान के अपने अपने फन दे विच, अपनी तखलीक विच, अपनी रिसर्च विच वो आप अपना बदलन। मैं सब तो पहले तारफ़ करवा देवां अपने मेहमानों का। साढ़े मेहमान जनाब अख्तर मिर्ज़ा साहब। अख्तर मिर्ज़ा साहब मुसन्नफ़ हैं, दानिशवार हैं और अख्तर मिर्ज़ा साहब का हरियाणवी दे विच बड़ा काम है और स्पैशल तो ये लिसानियात दे माहिर हैं। इन्होंने बेहतरीन उर्दू अदब, उर्दू अफसाने का तर्जमा हरियाणवी च कीता और लुगत भी काम कर रहे हैं। और अख्तर मिर्ज़ा साहब का जिहड़ा सब तो शानदार काम है वो ये है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान की तख्ती एक नवी ईजाद की है ताकि कंप्यूटर दे विच कंपोज करदे होए हरियाणवी आसानी होवे और वो छप सके। साढ़े दूसरे मेहमान राव उमर हयात मुसन्नफ़ हैं, दानिशवार हैं और उन्होंने भी काम है कि पूरे पाकिस्तान हरियाणवी अफसाने की पहली किताब उन्होंने दी है मिराड़। और साढ़े तीसरे मेहमान कंवर वाजिद अली मुहब्बत की शायरी कर दें, गज़ल लिख दें और हरियाणवी के तर्जमान हैं और पैगंबर हैं हरियाणवी ज़बान दे। असां अपने मेहमानों को खुश आमदीद आने हैं कि वो साढ़े प्रोग्राम सुनाण साड़ी सुनाण का सबब बनते पैन। असां आगाज़ करने आए मेरे लिसानियात जनाब अख्तर मिर्ज़ा साहब को कि अख्तर मिर्ज़ा साहब ये सानू दसन कि हरियाणवी ज़बान का माजी ये साढ़े खित्ते दे विच साढ़े जनूबी पंजाब विच किवें रहा है। कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ज़ुबान में बात करूं। ना बिल्कुल, आप अपनी ज़ुबान में बात करें। हमारे वास्ते मान और आदर है कि PTV ने बुलाया जी। जड़ा तक बात है हमारी हरियाणवी ज़ुबान की, जी। तो हरियाणवी ज़ुबान जिस तरह नाम तक पता चल रहा है कि इसका जो ओरिजिन है जी वो इंडिया का सूबा हरियाणा है। जी। 1947 में बहुत बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए जी। और हरियाणा क्योंकि एक ज़रई इलाका था, ज़मीन थी लोगों पे, तो वो मुख्तलिफ़ जगह पे जिधर जिधर से हिंदू गए थे, सिख गए थे, उनकी छोड़ी हुई जगह और उनके छोड़े हुए घर वो उन्होंने अलाट हुए। तो इस तरह एक मसला ये होया कि हम इकट्ठे ना हो सके और पूरे पाकिस्तान में बिखर गए। जी। ज़्यादा जो तादाद है हरियाणवी बोलने वालों की वो पंजाब और सिंध में है। जी। मेजॉरिटी जो है वो पंजाब और सिंध में है, लेकिन बाकी जो सूबे हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उसमें भी हरियाणवी ज़रूर मिले हैं। जी। तो ये जो ज़ुबान है हरियाणवी ने जो हमारे उर्दू के माहिरीन लिसानियात हैं जिनमें डॉक्टर महमूद शिरानी साहब हैं जी। और प्रोफेसर सब्ज़वारी साहब हैं, जी। उन्होंने ये माना है कि इसका नाम खड़ी बोली भी था जी। और दिल्ली के आसपास ये बोली जाया करे थी। जी। जी। क्योंकि हरियाणा जो है वो दिल्ली के सुबर्बन एरियाज़ में शामिल है। जी। तो वो मानते हैं कि उर्दू जो डेवलप हुई जी। वो इससे खड़ी बोली तो हुई थी। जी। जो जिसने कह लो कि भगत कबीर की ज़ुबान थी, अच्छा। जिसने कह लो कि अमीर खुसरो की ज़ुबान थी, जी। अगर उनकी शायरी ने हम देखा तो वो सारी हरियाणवी है जी। और वो लहजा भी वही है, उसमें लफ्ज़ भी वही हैं। जी। फिर जब पाकिस्तान में एक सवाल हमारे पे यूँ हुआ है कि आपकी ज़ुबान जो है वो क्यों ना फ्लोरिश कर सकी। जी। उसकी एक वजह ये थी कि कुछ मखसूस साउंड है हमारी, जी। उनके जो अल्फ़ाबेट थे वो उर्दू के गले को नहीं मिले थे। जी। तो इस वजह से हमारा लिखण का काम जो है वो
कम रहा। और दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लेकर 10-15 साल तो एक बंदा जो अपना एक घर छोड़ के दूसरे मुल्क में आया, उसने यही मसला था कि अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करे, तो बजाय इसके कि वो अदब पर तवज्जो देंदा। जी जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस वास्ते ये काम होता रहा और अब हमने अपनी पूरी तख्ती मुकम्मल कर ली है, कंप्यूटर पे हमारी किताबें लिखी जा रही हैं और अब हम अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। हम राव उमर हयात साहब से पूछते हैं कि अफसाना, आपने अफसाने पे काम किया, तो जनूबी पंजाब में हरियाणवी अफसाना कब से लिखा जा रहा है और किस किस ने लिखा है? इसमें इस तरह से मैं कहूँगा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने हमें बुलाया इस प्रोग्राम में। हरियाणवी अफसाने का जहाँ तक ज़िक्र है, वो तो पहली मरतबा मेरे वालिद मरहूम थे जो पेशा के एतबार से टीचर थे, राव रहमत अली, और वो 19 साल की उम्र में हिजरत के वक्त आए पाकिस्तान। तो उन्हें सारी चीज़ें ये याद थी और देखी हुई थी, तो उन्होंने ये अफसाने लिखे, लेकिन किस्मत से वो छपवा ना सके। उससे पहले गाँव की गोरी और गाँव की छोरी के नाम से उर्दू में किताब ज़रूर लिखी गई, लेकिन किससे वो बयान किए गए, कर्नल मेहदी हसन ने किताब लिखी थी, वो उर्दू में। तो हरियाणवी ज़बान में जो पहला काम हुआ, पहली किताब जो लिखी गई, वो मेरे वाले साहब गई 11 अफसाने और 3 तर्जमे, लेकिन छपे उनके इंतकाल के बाद। दूसरी मैं बात थोड़ी सी मिर्ज़ा साहब की बात ने भी सेकंड करना चाहूँ कि हमारे गैल एक थोड़ी सी ज़्यादती यो भी हुई कि टीवी ड्रामा में हरियाणवी बोली बोलने वाले से किरदार जो दिए गए शुरू में, वो काम करने वाले का किरदार और बंदर नचाने वाले का किरदार जो है ना, ये एक दो किरदार ही रखे। नहीं, उसका सबब खुद हरियाणवी दानिश्वर हैं कि उन्होंने अपने अदब को पब्लिक ही नहीं किया। पब्लिश तो और वो पब्लिक करते बड़ा अदब लोगों के सामने आता, जो हरियाणवी नहीं पढ़ते या नहीं जानते उन तक आता, तो वो जुबान जो है ना वो रफ्ता रफ्ता मुअज़्ज़ज़ होती जाती, क्योंकि मुद्दत लगती है ना किसी जुबान को। और उसकी एक बड़ी मिसाल जो है अब आपके सामने है कि अब मौजूदा दौर में जो ड्रामा चला जिंदो, ये एक राव ने ही लिखा है, हरियाणा के बंदे ने ही लिखा है, तारिक राव ने, और उसमें आप देखेंगे कि वो वडेरे की भी ज़बान वो है और उनकी, तो इस तरह से इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जो है। आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे। कंवर वाजिद अली हरियाणवी शायर हैं। जनूबी पंजाब में, हमारे मुल्तान के मज़ाफ़ात में हरियाणवी शायरी कब से हो रही है, गज़ल और नज़म, और कौन कौन कर रहा है? इसमें भाईजान प्रॉपर जो काम इस फील्ड में होया है ना, वो 2016 के बाद शुरू हुआ है। इससे पहला शायरी तो थी लेकिन वो रागनी की सूरत में थी। रागनी शायरी की एक सिनफ है जो कि बड़े सगीर में मशहूर थी। ठीक है। लेकिन उसमें रज़मिया और लोक दास्तान ना होया कर दी और वो अच्छी खासी पॉपुलर थी, अभी तक है। 2016 के बाद जो है ना, नौशाद कासिर साहब ने तो कदम उठाया इस सिलसिला में। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा करा इस सिलसिला में ना। पूरा पाकिस्तान के लोग जोड़े व्हाट्सएप के ज़रिए नौशाद कासिर साहब ने, तो उससे फिर है ना हरियाणवी के माशाल्लाह पूरी खेप तैयार है शायरा की, और किताबां भी आने शुरू हो गई इंशाल्लाह। आपकी किताब भी आई है? जी, ये मजमुआ है, मुरतब करा हुआ है मुख्तलिफ शोरा का, तो तरखेत का नाम। हाँ, ये भी बड़ा काम है कि आपने हरियाणवी कलाम को जो है ना वो किया है। हम अख्तर मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि मिर्ज़ा साहब, आपने उर्दू अफसाने को, बड़े बड़े अफसाना निगारों का जो काम है उसको हरियाणवी में आपने ट्रांसलेट किया है, तो ट्रांसलेट करते हुए, तर्जमा करते हुए आपको मुश्किलात नहीं आई कि एक यकसर एक नया लबो लहजा जो है ना आपने वो डाला है कि बड़े बड़े अफसाना निगार जो उर्दू के उस्ताद हैं, तो आपने जब ये काम किया तो आपको क्या क्या मुश्किलात उसमें आई? जी कैसर साहब, तर्जमा का मैं पुराना उस शोबे का खिलाड़ी समझ लें, उस शोबे का शौकीन समझ लें कि 1983 से मैं तर्जमे की सिनफ में काम कर रहा हूँ। और मेरी जो ज़ुबान है उसका मैंने जो लहजा था, उसके जो लफ्ज़ थे, उसकी जो वोकेबलरी थी, उसका तो मैंने कोई घाटा था ही नहीं। मेरे पास बहुत वोकेबलरी थी। तो ये मैंने सोचा कि जब मैंने बाकी उर्दू अदब देखा या दूसरी ज़ुबाना का अदब देखा, तो उसमें तर्जमे की जो सिनफ है वो एक अहम सिनफ है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी ज़ुबान का आगाज़ करा। हाँ, जो तबाजाद लिखा जावे है वो तो लिखा जाएगा, लेकिन जो दूसरे मुल्कों का लिटरेचर है, अंग्रेज़ी का है या इवन हमारा हरियाणा का जो हिंदी में देवनागरी का जो स्क्रिप्ट है उसने तर्जमा करूं। तो एज सच अगर आप कहो कि मुश्किलात, तो मुश्किलात सिर्फ ये आई थी कि इंडिया से जो
वो थी ज़ुबान थी देवनागरी, उसमें लिटरेचर मौजूद है। अब उसने पढ़ने का मसला था, तो मैंने सिर्फ यह मुसीबत आई कि मैंने वो देवनागरी सीखनी पड़ी। और 2019 में मैंने ट्राई करा, क्योंकि मेरा पैशन था कि मैंने ये करना ही करना है काम, तो मैंने वो देवनागरी सिर्फ 2 हफ्ते में देवनागरी सीख ली। और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स, उनसे थोड़ी सी मदद ली तो मैं पढ़ने लग गया। और मैंने बलजीत धूल जो एक ड्रामा निगार है जी, उसकी किताब से कुछ 6-7 स्किट जो हैं वो तर्जमा करे। और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम, इनके मैंने जो अफसाने थे, जो शाहकार अफसाने हैं, जिस तरह काबुली वाला ने हर कोई जो है वो जाना है, जिस तरह इनका कफन है जी, मुंशी प्रेमचंद का, जी, उसने हर कोई जाना है, तो मैंने वो शाहकार अफसाने जो हैं वो अपनी ज़ुबान में तर्जमा करे। और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि तर्जमा करने में मैं पहले से ये काम कर रहा था, तो मेरे वोकेबुलरी तो का मसला नहीं था, मसला था तो सिर्फ ज़ुबान का था, वो मैंने हल कर लिया और मैंने बहुत अच्छा मेरे को लगा। जी। अच्छा, आपने अफसाना जो है ना वो ट्रांसलेट किया जी, तो आपने किस तरह के अफसाने मुंतखब किए कि आप हरियाणवी अदब में उनको मुंतकिल करें ताकि हरियाणवी लोग भी उनको पढ़ें, ताकि ज़ुबान जो है ना वो मज़ीद तरक्की करे? कैसर साहब, हरियाणा मैंने पहले भी बताया था कि रूरल साइड के लोग थे, ज़्यादातर आबादी जो थी हरियाणा की वो देहात की थी जी, और काश्तकार थे। जी, मुंशी प्रेमचंद जो है उर्दू अदब में, क्योंकि उन्होंने उर्दू में लिखा, बाद में उनकी ट्रांसलेशन तो हुई हिंदी में, लेकिन वो बेसिकली वो उर्दू के अफसाना राइटर हैं जी, उन्होंने जो अफसाने लिखे वो सारे के सारे देहात पे थे। ठीक है। अब मैंने जो 4 अफसाने करे हैं वो चारों के चारों देहात के उसमें कॉन्टेक्स्ट में है, और वो समाजी लिहाज से भी उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देहाती है। तो मैंने कोशिश करी कि मेरी जो कौम है हरियाणवी, वो सारे बिलोंग करें थे उसे इलाके थे और उसी कल्चर थे, तो मैंने वो उस कल्चर के वो उठाए। हम आपसे ना सुनते हैं कोई 2-4 लाइनें जी, वो ज़रूर, अफसाने मेरे की, पास- लेकिन हम अब राव उमर याद साहब से ये पूछते हैं कि उन्होंने किताब का नाम रखा मिराड़। ये मिराड़ हमारे लिए एक नया लफ्ज़ है, हमारे नाजरीन के लिए भी नया लफ्ज़ होगा, तो इसका मतलब क्या है मिराड़ का? जी, ये मिराड़ नाम से इसमें एक अफसाना भी है, पहला अफसाना जो है। और मिराड़ जैसे चूल्हे में एक लकड़ी लगी हुई होती है, जल रही होती है, जलती हुई लकड़ी। तो हमारे जो क्योंकि वो चूल्हे के पास बैठ के माएँ काम किया करती थी रोटी हांडी का, तो कोई बच्चा शरारत करा कर था तो वो लकड़ी निकाला करे थे, अरे मारूं तेरे मिराड़। अच्छा, 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 यानी जलती हुई लकड़ी ने मिराड़ कमें। ठीक है, ठीक तो है। वो प्यार में उसको एक धमकी दिया करती थी बच्चे को कि मारूं तेरे मिराड़। अच्छा, मिराड़ राजपूतों की एक कास्ट भी है, ऐसा है? नहीं, वो मढ़ाड़ है। अच्छा, वो मढ़ाड़, मढ़ाड़, ठीक है, ठीक है, मढ़ाड़ है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये किताब के हवाले से मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ, ये समाज ज्ञान, पहले तो इनफरादी काम हो रहे थे ना हमारे अलग अलग जी, हमने फिर एक मिल के एक तंजीम बनाई नौरा के नाम से, और उस तंजीम की छतरी के नीचे फिर ये काम शुरू किया। उसके जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा साहब हैं और हमारे चेयरमैन राणा तस्वीर साहब हैं जी, और नौरा नाम क्यों रखा? जी, हम जो उताक, बैठक, हुजरा, इसने हम हरियाणवी ज़बान में नौरा कमा, क्योंकि हमारे बड़े बड़े नौरे होया करें थे, उसमें बड़े छोटे सारे शाम में बैठ के गप्पे लगाया करते थे, अदब अदाब सीखते थे। तो उस तंजीम की छतरी के नीचे ये किताबें। से अख्तर मिर्ज़ा साहब, आपसे एक गिला है जनाब कि आपने ज़ुबान को ना अपने लोगों तक महदूद रखा, ऐसा पब्लिक क्यों नहीं होने दिया? आपने पहले इस पर बड़ी ऐसे चंद जुमलों में बात मुकम्मल की, लेकिन देखें ना कि पंजाबी बोलने वालों को सराइकी शेर आते हैं, सराइकी बोलने वाले पंजाबी बोलते हैं। सही बात। जंग वाली ज़ुबान डेरा गाजी खान में पसंद की जाती है, डेरा गाजी खान का लहजा जो है ना वो सरगोदे में पसंद किया जाता है, तो आपने इसको महदूद क्यों करके रखा है? हाँ, अगर बात आप करो हो हमारे पाकिस्तान में हरियाणवियाँ की, तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो बॉलीवुड है उसकी जो कमर्शियल मूवीज़ हैं उनमें हर दूसरी मूवी में हरियाणा मौजूद है। और भाभी आवेगी एक बड़ा टॉप ट्रेंड रहा है गाना, वो हरियाणवी गाना था, चला करता। अच्छा, जनूबी पंजाब के हवाले से जी, आप अपनी ज़ुबान का माजी और हाल, उसमें क्या आप तकाबुल करेंगे, क्या मुवाजना करेंगे कि चलो ठीक है, पहले लुगत नहीं थी, पहले आपके पास तख्ती भी नहीं थी, इसलिए कलाम शाया नहीं हो सका, छपा नहीं, लेकिन अब तो सारा कुछ मौजूद है। जिस तरह राव उमर हयात साहब ने बताया था कि 2016 में नौरा की बुनियाद रखी गई। नौरा एक तंजीम है जो इस ज़ुबान और अदब और इसकी जो
तहजीब है उसने प्रिजर्व करने वास्ते और उसकी प्रमोशन करने वास्ते काम कर रही है। उस वक़्त से सब तो पहला मसला तो ये आया था कि हमारी तख्ती मुकम्मल नहीं थी। हमने तख्ती अपनी मुकम्मल कर ली क्योंकि 4-5 जो लिंग्विस्ट थे हरियाणवी ज़ुबान के, कुछ सिंध के लोग थे, कुछ हमारे इधर पंजाब के थे, तो 2019 में हमने ये मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद हमने ये लिखना शुरू करा और अब हमारी जो शायरी है वो एक उसका इंतखाब आ चुका है तरखेत के नाम से। शायरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरे इलाके में और लोग उसने सुने हैं। दूसरा नंबर ये कि हमारी जितनी भी किताबें हैं हमने पाकिस्तान की तमाम लाइब्रेरी से भिजाई हैं यूनिवर्सिटियाँ में। सही। तो इस वक्त मैं ये भी बता दूं कि हमारे को 8-10 जो हैं लोग वो PhD और MPhil कर रहे हैं। क्या बात है। बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से और इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हरियाणवी में PhD हो रहा है। क्या बात है। तो ये अब अच्छा, आपने शायरी की बात की तो अब हम कमर वाजिद की तरफ दोबारा आते हैं कि कमर वाजिद शायरी, एक मिसरा है कि शायरी सच बोलती है। वो किसी भी ज़ुबान की हो, उसका मकसद वो फूल पे बात करती है, तितली पे बात करती है, कभी लब और रुखसार भी मौजू था। लेकिन आज ना शायरी मसाइल बयान करती है, गुर्बत बयान करती है, बेरोज़गारी बयान करती है, हालात बयान करती है। तो आपकी ज़ुबान जो है हरियाणवी शायरी, आपका मौजू क्या है? शायरी में ये हो है कैफियत पर डिपेंड करा है जी। कि शायर किस कैफियत में है उस वक्त, इर्द गिर्द की चीज़ा ने वो फील करे है, महसूस करे है। आपके हरियाणवी शायर आप समेत उनका मौजू क्या है? माजी में क्या था और अब जो शायरी हो रही है उसमें क्या है? इसमें रोमांटिक मौजू भी है लेकिन वो बहुत कम पाया जावे है, लेकिन समाजी मसाइल का हवाले से भरपूर शायरी है हरियाणवी ज़ुबान में। कोई रोमांटिक आप शेर अपना अगर सुना दें तो। वह पीत भरी पहली नज़र याद से के नहीं, वाह। वह पीत भरी पहली नज़र याद से के नहीं, आखा था वह दिल तई का सफ़र याद से के नहीं। वाह 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 वाह। सर धड़कन छाती पे जो देवे थी दिलासे, हाँ। सिर रखन छाती पे जो देवे थी दिलासे, वह दिल में जुदा होने का डर याद से के नहीं। वाह 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 वाह। और जिद आंख मिली तैं भी तो कच्ची सी कली थी, जिद आंख मिली तैं भी तो कच्ची सी कली थी, मेरी भी थी न्याणी ये उम्र याद से के नहीं। हाँ, मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था। क्या बात है, वही तर्जमा है। अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हरियाणवी शायरी। यकीन करें, शायरी की कोई लहजा हो, कोई ज़ुबान हो, शायरी सुनते ही उतरती है, दिल तक उतरती है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। तो आप मिराड़ के बारे में बात कर रहे थे उमर याद साहब, तो आपका मौजू समाज है या हुस्न ज़माना है? मिराड़ में जितने भी अफसाने हैं ना, ये मोहब्बत और समाज के मिला जुला एक वो है तासुर। और देहात का बैकग्राउंड, जैसे मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, देहात के बैकग्राउंड में लिखे गए हैं अफसाने। ये छोटे छोटे से अफसाने हैं लेकिन इनमें अपना कल्चर सारा दिखाया गया है, वही मोहब्बत वाला और शादी ब्याह और वो मसले। 2-3 अफसानों में दूसरी शादी का भी जिक्र करा गया है। तो अगर आप इजाज़त दो तो मैं एक छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हरियाणवी का कोई पैरा, कोई सतर वो पेश करें ताकि नाजरीन को पता चले कि हरियाणवी में काम हो रहा है। जी, ये अफसाना छोटा सा अफसाना है जी, अफसानचा कैसे कहा इसने जी। इसका नाम है मुगालता जी, मुगालता जिसने आप मुगालता कह दिया। मुगालता गलती गलती मुगालता। मैं सवेरे सवेरे साइकिल पर घर से निकल के चल लिया, कोठी के सामने जाके मैंने घंटी बजाई जी, और वह मेरी घंटी की आवाज़ सुन के दरवाजे में भाज का आई जी। मैंने देख के उल्टी ये बग्गी जी, बड़ी खूबसूरत थी, जवान थी और पढ़ी लिखी भी दिखे थी। मैं भी उसने देख के अपने दफ्तर भी गया। पिछले 6-7 दिन से ये रोज़ का एक काम था कि मैं उनके घर आगे घंटी बजाऊं था और वो दरवाजे में आ जाती थी, देख के उल्टी ये बग जाती। उन दिनों में मेरे घर वाले मेरे वास्ते साक भी ढूंढ रहे थे, रिश्ता कि किते कोई छोरी पसंद आ जाए जी। मैं दफ्तर में बैठ के सोचने लग गया कि इस छोरी गैल मेरा ब्याह हो जाए तो क्या बात है जी। तो मैंने अपने एक साथी से कहा, अरे तो मेरा एक काम कर, वो फलानी कोठी आड़ी से का पता कर कि ये कौन है, किसकी बेटी है। तो मैंने फिर घर आकर किया कि माँ मैंने छोरी ढूंढ ली है, उसका 1-2 दिन में बेरा पाट जाएगा, तो फिर मैं तुमने बताऊंगा, तुम जाके मेरा रिश्ता कर दियो जी।
दूसरे दिन मैं दफ्तर आया तो अकरम के ज़िम्मे लगाया कि वो उस कोठी में पता करके वह कौन छोरी से। जी दफ्तर में आके अगले दिन अपनी अपनी सीटा पे बैठे, थोड़ी सी देर में वह अकरम हंसदा होया आया मेरे दौरे और बोलिया, मेरे यार वह तो अपना असलम हेड किलर की बहू से जी और सवेरे सवेरे उनका दूध आड़ा साइकिल पर आके घंटी बजावे है तो वह दूध लेने दरवाजे में आवे। जी तो ये बगालता होया मैंने भाई भाई शायद ही मैं रिश्ता कर लूँ। नहीं, आपका असलूब वो बड़े अफसाना निगारों वाला है। तो ये छोटा सा एक अफसानचा था, इसमें मज़ा भी था। ये एक मुकम्मल अफसाना है आपकी। और शायरी के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन अब लिसानियात के हवाले से हम मेरे लिसानियात जनाब अख्तर मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि मिर्ज़ा साहब, आपका अफसाना वो उसको हम कदीम तो कह नहीं सकते, क्योंकि कदीम तो ज़ुबान ही आपने फरमाया कि 2016 के बाद ही जो सामने आना शुरू हुआ है इसका पाकिस्तान में इसका अदब। तो मुस्तकबिल आप इसका क्या देखते हैं, अपनी ज़ुबान का और अपनी ज़ुबान में तख्लीक होने वाले अदब का? कैसर साहब, मैंने पूरा पाकिस्तान विज़िट करा है जी। मेरी कुछ जॉब की डिस्क्रिप्शन पिछले 10 साल में इस तरह थी कि तकरीबन पाकिस्तान घूम लिया जी। और उसमें मेरी प्रायोरिटी ये होया करती कि मैं जिस इलाके में जाऊँ मैं तलाश करूँ कि मेरी ज़ुबान बोलने वाले लोग किधर किधर बैठे हैं। जी। इस वक्त जो है वो नौजवान नस्ल जो है, हमने बड़ी खुशी है कि वो इस तरफ राग़िब हो रही है। जी। हमारे वीलॉगर भी हरियाणवी में वीलॉग बनावे हैं। जी। हमारी शायरी है जी। वो भी गाई जा रही है। जी। और ये जो लिटरेचर अब प्रिंटेड मटेरियल में आ रहा है, जी। ये जब प्रिंट हो जाएगा तो एक तो ये महफूज हो जाएगा जी। और दूसरा इसकी डिसेमिनेशन जो है वो पूरे इलाके में हो जाएगी। लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि किताबां छपें और हम उन्होंने पढ़ा। जी। तो हमारी जो यूथ है और जो इस वक्त 50s में लोग हैं वो बिल्कुल इस तरफ राग़िब हैं और हमने पूरे पाकिस्तान से दावत है कि आओ हमारे पास अपना ये लेके आओ समा। जी। अच्छा वाजिद भाई, आपकी शायरी, ये उर्दू में एक शेर है नौशी गिलानी का कि खून दिल सर्फ करना पड़ता है, खून दिल सर्फ करना पड़ता है, देखना तुम ना शायरी करना। तो क्या हरियाणवी का शायर भी खून दिल सर्फ करके शायरी कर रहा है? जी बिल्कुल, किसी भी ज़बान का शायर है जी तो वो अपना लहू निचोड़ के न वो कलम से लिखे है। जी। तो किसी भी ज़बान की शायरी हो, लेकिन ये है कि माँ बोली जो अपनी हरियाणवी है हमारी, माँ बोली में जो भी शायरी करी जाएगी उसमें आसानी है, उसमें आसानी है। उसमें आसानी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपने जो शायरी की वो हरियाणवी बोलने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले उन तक पहुंची है? जी कोशिश करी है। 2016 के बाद नोरा तंजीम ने भी काफ़ी माशाल्लाह के एफर्ट्स हैं इनकी। हाँ, मुशायरे भी हुए हैं, मुशायरे कई हुए हैं। आपके। नौशाद कासिर साहब ने जो है ना इस ज़बान से बड़ी तरवीज दी है, लोगों से इस ज़बान के बारे में बताया है, समझाया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने अपनी किताब में जो कोशिश की कि नुमाइंदा कलाम हरियाणवी का आपने जमा किया, उनमें से हम आपकी पसंदीदा गज़ल सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हम सवाल करते हैं राव उमर हयात साहब से कि राव साहब, आप अपनी ज़बान का हाल और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि इसका क्या तकाबुल करेंगे आप? इंशाल्लाह पहले की निस्बत तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं अपनी एक कमज़ोरी भी देखता हूँ कि हम लोग ना थोड़ा जब बाहर निकला ना घर से, घर में तो बोलना, घर से बाहर निकला तो फिर शाय, जिस तरह अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है ना शाय, हाँ। शर्म महसूस करना, ज़ुबान बोलते हुए, यानी कि ज़बान बोलते हुए। हाँ। अब हरियाणा में तो इस तरह है, इंडिया में वो तो सारे दुकानदार भी हरियाणवी और दफ्तर में काम करने वाले कुलीग भी वो एक दूसरे से बोल दे रहे हैं। जी जी जी। हमने चूँकि अपना बचपन, हमारे प्यारे जो भाई हैं वो सराइकी पंजाबी, उनके साथ बोलना, अच्छा पहले इस ज़बान पे छाप लग गई कि ये तो रांगड़ी है, हाँ। राजपूतों की ज़बान है। ये असल में इस तरह है नहीं, ये हरियाणा की ज़बान। तो अब हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बेशक इन चीज़ों ने देख के जिस तरह बता रहे हैं कि यानी उन्होंने किचन का भी वो व्लॉग शुरू कर दिया। लेकिन एक सराइकी का एक नुमाइंदा शायर शाकिर शुजाबादी, जी। उन्होंने हरियाणवी में भी कलाम लिखा है, मैंने सुना है उनसे। और वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते मुशायरों में पेश करते हुए, वो फख्र से सुनाते हैं। हम खुद बड़े जहांगीर मुखलिस जो सराइकी के बहुत बड़े शायर हैं, मेरा लंगोटिया यार है, बचपन हमारा इकट्ठा गुजरा, क्लास फेलो हैं, तो हम बड़े तो अच्छे। अपनी माँ बोली पे तो शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, वो तो फख्र से। लेकिन कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन का बार हो जाए ना सिलसिला के, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है ना, किसी भी बोली तो सारी हमारी अपनी है। हाँ, अच्छा वो जिम्मेदारी जो है ना कम्युनिकेट वाली, वो जिम्मेदारी मिर्ज़ा साहब पे आती है कि मिर्ज़ा साहब देखें अंग्रेज़ी के आदमी हैं, अंग्रेज़ी अदब के आदमी हैं, तर्जमा करते हैं, इंटरनेशनल लिटरेचर उनके सामने है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो पब्लिक नहीं होने दिया। मुझे आज भी कि मैं अदब का आदमी हूँ, अदब पढ़ता हूँ और मेरी लाइब्रेरी भरी हुई है किताबों से, लेकिन हरियाणवी ज़ुबान का एक भी शेर मुझे नहीं आता। हाँ, इंशाल्लाह। कैसर साहब, सबसे पहले मैं आपकी पिछली बात को जोड़ते हुए, शाकिर शुजाबादी साहब मोहतरम है हमारे लिए, बड़ी बहुत खूबसूरत शायरी है। मैं बताऊंगा कि उन्होंने जिस लहजे में हरियाणवी वो लिखी है, मैंने उनकी 2-3 गज़लें पढ़ी हैं जी, वो हमारी हरियाणवी ज़ुबान का लहजा डायलेक्ट है मेवाती जी, क्योंकि शुजाबाद के शुजाबाद में इलाके में मेवात के मेवाती लोग बहुत लोग हैं। तो हमारी अच्छा वो लहजा जो है ना वो तो हर चंद किलोमीटर के बाद, मैं वही 30-40 किलोमीटर के बाद वो बदलता है। मैं बताना ये वो अब जो सरायकी डेरा गाजी खान की है वो मुल्तान की नहीं है, बिल्कुल ऐसे। फिर कबीरवाला का यकसर एक लहजा ही बदल जाता है, फिर जंग और बदल जाता है, चन्योट और बदल जाता है, लिहाजा वो है तो हरियाणवी ना। मैं बताना ये चाहूँ कि इसके 6 रजिस्टर्ड लहजे हैं जी, मेरा ताल्लुक बताने का मतलब ये था कि मेवाती भी हरियाणवी का एक लहजा है। इसमें बांगरी, बागड़ी, निर्दखी, खादरी, देशवाड़ी और मेवाती, ये 6 रजिस्टर्ड लहजे हैं। और जो टकसाली लहजा है वो बांगरी है, जो हरियाणा का सेंटर है उसमें वो लहजा बोला जा रहा है बांगरी। तो अब इस वक्त हमारे पास जो कुछ भी मटेरियल है ना वो उसकी डिसेमिनेशन शुरू होगी और लोग पढ़ेंगे उसमें। हाँ, मैं वाजिद की तरफ आना है कि आ तुझे शेर सुनाऊं तेरी सूरत जैसे, तो आप भी हरियाणवी में ना ऐसा शेर सुनाएं कि जो आपकी शायरी और आपकी ज़ुबान का नुमाइंदा कलाम हो। जी ये चंद शेर हैं और उम्मीद है कि आपके याद रहेगा ही हरियाणवी शेर भी। कि किसे न दिल के हाल नहीं जाने रोंदे रहे, हाँ, किसे न दिल के हाल नहीं जाने रोंदे रहे, मुंह पे धर के यार सिराने रोंदे रहे। जिद टूटा था सपना अच्छे वक्ता का, जी, जिद टूटा था सपना अच्छे वक्ता का, फोटो अपने देख पुराने रोंदे रहे। और बरसां बाद मिले तो हम बतलाए नहीं, बरसां बाद मिले तो हम बतलाए नहीं, दे के बस 2-4 उलाने रोंदे रहे। और कलम की नोक में हिजर सिमट के आ गया था, कलम की नोक में हिजर सिमट के आ गया था, दौड़े माये रचना गाने रोंदे रहे। वाह 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 वाह। और किसे की कणक गुदामा के मैं गल दी रही, हाँ, किसे की कणक गुदामा के मैं गल दी रही, किसे के बालक भूखे बाणे रोंदे रहे। और पिज़्ज़े बर्गर आए देसी प्यार गया, हाँ, पिज़्ज़े बर्गर आए देसी प्यार गया, गज्जक हलवा खील मखाने रोंदे रहे। और नए देश के सपने लेके लिकड़े जिद, नए देश के सपने लेके लिकड़े जिद, पुरखियां आले ठोर ठिकाने रोंदे रहे। किते भी वाजिद जिक्र छिड़ा जिद करबल का, हाँ, ओए होए होए, किते भी वाजिद जिक्र छिड़ा जिद करबल का, बुढ़े ठेरे बालक सियाने रोंदे रहे। किसे न दिल के हाल नहीं जाने रोंदे रहे, मुंह पे धर के यार सिराने रोंदे रहे। क्या बात है, क्या बात है। और मिर्ज़ा साहब, आपके अलावा कौन काम कर रहा है हरियाणवी में? कोई 2-4 नाम आपको जी अगर याद हों तो वो अगर आप नाजरीन तक पहुंचने चाहिए। जी लिंग्विस्टिक पर बात करें तो जावेद मिर्ज़ा जी, जो सिंध में रहे हैं जी, एक प्रोफेसर साहब हैं आकाश मुगल, जो बाकायदा हमारा मतलब एक ग्रुप है लिंग्विस्ट लोगों का जी, तो उस पर काम कर रहे हैं हम ज़ुबान पे। और अगर हम बात करें अफसाना राइटिंग पे तो अहमद सजाद बाबर जी, साबिर अली साबिर जी, जाहिद वारसी जी, और राना तस्वीर साहब जी, और मैं, हम सब लोग अफसाना जो है वो लिख रहे हैं, बल्कि नावल भी हमारा जो है वो उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने तक। और ड्रामा निगारी भी हो रही है। तो हमारी तकरीबन असनाफ जो हैं जो अदब की, उन सब पे हमारा काम मौजूद है। सिर्फ मसला वो था जो मैंने बताया कि हमारी जो तख्ती पूरी नहीं थी तो हमारी किताब छप नहीं सके थी।
जिस तरह के पंजाबी में जो गुरमुखी का वो है अल्फ़ाबेट है, गुरमुखी की जो साउंड है वो तो पूरी हैं, वो पंजाबी का पूरा सेट है। लेकिन अब जो हम उर्दू मैंने स्क्रिप्ट में वो पंजाबी पढ़ा है तो हमारे पे पढ़े नहीं जाते। कौन कौन सी साउंड ऐसे थे जो नहीं थे पहले? जी, मैं ये बताऊंगा कि 4 अल्फ़ाबेट हमने अपनी इस उर्दू की तख्ती में अलग से डाले हैं। नंबर 1 तो था कि अणा, जिसने अड़नून भी कहे हैं या अणा भी कहे हैं, जो कि सराइकी में भी है, सिंधी में भी है और पंजाबी में भी है। इसके अलावा हमारी एक मखसूस 2 साउंड ऐसी थी जो कि सराइकी और पंजाबी में भी नहीं है और हमने उसके वास्ते अलहदा से अल्फ़ाबेट बनाने पड़े। जिस तरह एक तो है अड़ा की साउंड, जो हम बोला हाँ ताड़ा, साड़ा, काड़ा, माड़ा जी, तो इसके वास्ते हमने अल्फ़ाबेट नया लेना पड़ा जी। एक हमारी साउंड है जो एक मखसूस साउंड है जो अलिफ और हे की साउंड का मिक्सचर है। जिस तरह अगर आप उर्दू में हल बोलो हो तो हम उसने कहा आड़, तो अलिफ और हे की साउंड थी, उसके वास्ते तो ये 4 अल्फ़ाबेट हमारे नए आए हैं और उससे हमारी तख्ती पूरी होगी और हमारी जो साउंड है जो हम बोला अपने उसमें वर्बली वो लिखी भी जावा है, तो उसका पढ़ना आसान मुल्तान में आपके हरियाणवी पे काम एक है आपका राव तनवीर अली दानिश, वो कर रहा है। उसने आर्टिकल भी लिखे हैं, लेकिन वही बात थी कि वो छपवाए कहाँ, लेकिन उसके पास अपना काम जमा है। इस सिलसिले में नौरा तंजीम ने एक मैगज़ीन, क्वार्टरली मैगज़ीन शुरू करा है। जी जी। उसमें हमारी दावत है कि जो भी देना चाहे अपने वो आर्टिकल दे देवे, चाहे वो अफसाना है, चाहे वो नज़म है, चाहे वो गज़ल है, कुछ भी है, तो वो एक प्योरली एक लिटरेरी मैगज़ीन है जी। उसमें हम जो है वो छापा हर क्वार्टर में एक साल हमारा छपा है। तो हमने वो शुरू करा था 2020 तक। जी जी। और वो मुसलसल चल रहा है। जी। जदीद अदब हरियाणवी का कैसा होना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि क्या कमी रह गई है माजी के हरियाणवी अदब में, हाल के अदब में, और अब मुस्तकबिल में आप क्या सोचते हैं कि लिखने वालों को हरियाणवी को किस तरह, किस अंदाज में पेश करना चाहिए कि वो मकबूल हो? इसमें मैं तो ये समझूँ कि इब हमने वो पिछली बातों से आगे थोड़ा सा निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, वही यही सवाल भी मेरा यही है कि उससे आगे कैसे निकले हम? हिजरत भी होगी और वो सारे काम हो गए सिलसिले और अब तख्ती भी बन गई, तख्ती बन गई। इब हमने देखना चाहिए कि करंट अफेयर्स जी कि इब माशरे में इर्द गिर्द क्या रिक्वायरमेंट के चीज़ की है। जिस तरह नेट का दौर है, ऑनलाइन सिस्टम का दौर है, हमारे इर्द गिर्द पॉलिटिक्स भी हो रही है, सारी चीज़। तो ये हमने चाहिए कि हम अपने जो अदब के ज़रिए जो है ना अपने नौजवान नस्ल जो है उनने ये शऊर देवा। जिस तरह वाजिद भाई हैं, शायर हैं, और मिर्ज़ा साहब हैं, लिखारी हैं, हम थोड़ा बहुत इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, तो हमने इसी तरह के उन्वान लेने चाहिए कि जिससे नई नस्ल ने फ़ायदा हो। अच्छा, मिर्ज़ा साहब ने बड़ा काम किया है कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना, तर्जमा करते हैं, तो आपकी ज़ुबान यकीन करें एक ऐसे आशना हो जाती है किसी और ख़ित्ते के अदब से, किसी और इलाके के अदब से वो आशना हो जाती है। तो ये भी एक किसी ज़ुबान को मजबूत करने का एक ज़रिया है। और वैसे तो शायरी, अफसाना, नावल, कथा, नज़म, वो सारा कुछ एक बड़ा काम है। लेकिन अब फिर हम आएंगे वाजिद भाई के पास कि आपकी इस अहद की शायरी वो मोहब्बत का फ़रोग़ दे रही है, लोगों के अंदर से वो जो एक गमो गुस्सा है वो कम करने की कोशिश में लगी है। जैसे अभी आपने रोंदे रहे वाली गज़ल सुनाई, तो हम चाहेंगे कि आप 2-4 शेर और भी सुनाएं, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये ज़ुबान पाकिस्तान की एक ऐसी ज़ुबान है कि जिसको कम प्रोटोकॉल मिला है, कम जगह मिली है, तो ज़्यादा मिलनी चाहिए। 2-4 शेर हैं जी कि दुखड़े मन माँ के जाए लाग्या से। हाँ, आ गया दुख। जो शायरी का असल उसका रूह है वो आ गया। हाँ, दुखड़े मन माँ के जाए लाग्या से, हाँ, बाकी सारे लोग पराए लाग्या से। हाँ, हिजर की एड़ी डुलका मारा से कोए, हाँ, रिती आँखां होठ तिसाए लाग्या से। और वह कह रहा था नहीं ये कहानी छेड़ूंगा, हाँ, ये किस्से तो सुने सुनाए लाग्या से। हाँ, वह कह रहा था नहीं ये कहानी छेड़ूंगा, हाँ, ये किस्से तो सुने सुनाए लाग्या से। और सुपना में कदे मिलन न आ जाकर, हाँ, सुपना में कदे मिलन न आ जाकर, यूं के आन में यार कराए लाग्या से। और भीतर बढ़री ठाडी आग बिछोड़े की।
भीतर बल रही ठाडी आग बिछोड़े की गात में इजर के सेके माए लाग्या से। हाँ, क्या बात है। और न्यूए वाजिद हवा रसीली नहीं हो रही। हाँ, न्यूए वाजिद हवा रसीली नहीं हो रही, दिल में बसनी है शहर में आए लाग्या से। क्या बात है, क्या बिखड़े बात है। मन माँ के जाए लाग्या से, बाकी सारे लोग पराए लाग्या। लग गए से। मिर्ज़ा साहब, लिसानियात आपकी वो क्या फरमाते हैं आप कि ये जो आप मुतासर होने वाली बात है कि क्या हरियाणवी ने भी असर कबूल किया है सराइकी से, पंजाबी से, उर्दू से? कैसर साहब, क्योंकि हमारी पैदाइश इस इलाके की है, मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खान से बिलोंग कर हूँ जी तो क्यों नहीं लेवांगे असर, तो ये तो लाजमी है जी और दूसरा ये है कि लिसानियात का उसूल है कि लैंग्वेज इज़ नेवर स्टैटिक, जी वो तो एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी। जी जिस जगह से हम आए, हाँ, आज अगर उधर का लिटरेचर मैं जब तर्जमा करूँ तो उसमें भी मैंने अंग्रेज़ी भी नज़र आवा है और उसमें पंजाबी के लफ्ज़ भी नज़र आवे हैं। तो इसी तरह हमने अपनी जब हरियाणवी इसे लिखा, हाँ, तो हमारा जो शायर है, हमारा जो अफसाना निगार है, वो बिल्कुल उस अपनी जो दूसरी ज़ुबाना है जो हमारी सराइकी है या सराइकी के लहजे हैं मुख्तलिफ, उनके लफ्ज़ हमारे उसमें आवे हैं। लेकिन हमने इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना लहजा या अपनी ज़ुबान छोड़ दी, जी। हम अपनी ज़ुबान ने लेके चल रहे हैं। यानी कि अभी आपका लहजा वैसे ही है वैसे ही है जैसे हिजरत के वक्त था। मैं बोलूँ ना, हाँ। मेरे फैमिली में कोई भी घर में इस वक्त मतलब प्योरली उर्दू नहीं बोलता। हम अपने घर में बोला हाँ तो अपनी ज़ुबान बोला हाँ, बाहर निकल कर मैं और मेरे बच्चे सराइकी भी और पंजाबी भी और सिंधी भी बोला हाँ। अच्छा। तो उसके जो अल्फाज हैं वो भी हमारे उसमें आवे हैं बातचीत में, लेकिन जो हमारा लहजा है, जो हमारी जो मदर टंग है, वो पीछे नहीं रही, वो बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही है। और आप समझते हैं कि आपको फ़ख्र है अपनी ज़ुबान पे कि जब आप अपने घर में या अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में अपनी ज़ुबान बोलते हैं तो आपको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं कहूँगा कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता, हाँ। उस वक़्त थी शायरेस। मैंने ट्रैवल कराया इंडिया का अपना पुराना घर देखने वास्ते, जिधर से मेरा वालिद उठ के आया था। तो मैं जब उधर गया, इट वाज 89, तो उस वक्त मैंने जाकर देखा कि यार हर बंदा जो है वो ये ज़ुबान बोल रहा है, उसने तो शर्म नहीं आती। तो वापस आकर फिर मैंने जो है इसको ऊपर काम शुरू करा और मैंने अपना एक तहैया कर लिया कि मैं अगर मेरा कोई साथी, मेरा कोई दोस्त मिलेगा मैंने बाज़ार में, तो मैं उसके साथ अपनी ज़ुबान बोलूँगा और यही अब तक चल रहा है। तो कोई शर्म नहीं है, और माँ बोली में कैसे शर्म। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँ कि किसी की भी माँ बोली जो है ना, वो एक बाइज़्ज़त बोली है, बाइज़्ज़त ज़ुबान है और उसकी इज़्ज़त करी जानी चाहिए। बिल्कुल। राव उमर याद बताएंगे कि मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि आपका जो हरियाणवी ज़ुबान है ये पब्लिक हो जाएगी, आम ज़ुबान ज़द-ए-आम जैसे होता है कि दूसरी ज़ुबान बोलने वाले भी वो इसके शेर, इसके अफसाने पढ़ेंगे? आप क्या समझते हैं? इसमें कैसे साहब, हमारी तो कोशिश ये है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इसमें कुछ मसाइल भी हैं सामने। जैसे नहीं, अब अदब तो आपका मजबूत है और किसी ज़ुबान को, उसके मुस्तकबिल को मजीद बेहतर करने के लिए जो है ना वो अदब ही, उसका लिटरेचर जो है ना वो अहम होता है। और आपका मिर्ज़ा साहब से बात करके, आपसे बात करके और वाजिद की शायरी सुन के, तो ज़ुबान जो है इसका मुस्तकबिल से मायूस तो नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आगे है इसका छपना, हाँ, छपाण का काम जी। यानी अब हमारे पास 4-5 किताब तैयार रखी हुई हैं, लेकिन आगे फिर छपाई का काम जो है जी। वो आप भी बेहतर समझो हो कि भाई फाइनेंशियल जो मामलात हुए हैं वो भी ज़रूरी हुए हैं किसी भी चीज़ ने लेके चलने वास्ते। आगे आपके एक बेहतरीन मिराड से एक अच्छा अफसाना, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली किताब है तो उसका एक पैरा हम सुनते हैं, लेकिन हम एक गज़ल भी सुनना चाहेंगे वाजिद से कि ज़ुबान की तर्जमानी जो है ना वो वाजिद की शायरी कर रही है। जी वाजिद, आप अपनी कोई अच्छी सी गज़ल या हरियाणवी की कोई जो आपको पसंद हो वो आप सुनाएं। इजर के तकड़े रोग तो ठाए जांदे नहीं, इजर के तकड़े रोग तो ठाए जांदे नहीं, एके डाल के गीत सुनाए जांदे नहीं। हाँ। पूणी पूणी काढ़ इजर के चरखत, हाँ। पूणी पूणी काढ़ इजर के चरखत है, इब चरखे में गात कताए जांदे नहीं। हाँ। इब चरखे में गात कताए जांदे नहीं,
क्यूकर अपने बालक आज बढ़ाऊं मैं, हाँ क्यूकर अपने बालक आज बढ़ाऊं मैं, रोज तो रिते हाथ दिखाए जांदे नहीं। वाह 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 वाह। और वाजिद थक गया एडी ठाठा रस्त्या में, आस के दीवे और जलाए जांदे नहीं। हाँ आस के दीवे और जलाए जांदे नहीं, हिजर के तगड़े रोग तो ठाए जांदे नहीं। क्या बात है। एक के डाल के गीत सुनाए जांदे नहीं। यानी कि एक बात को बार बार करके उसका असर जो है ना वो नहीं रहता जो होना चाहिए। तो उमर याद आप पैरा कोई ऐसा सुनाएं जो आपके नुमाइंदा अफसाने से हो। ये एक अफसाना है जी मेराड़ किताब को, दिन, अफसाने का नाम है दिन जी। उसका एक छोटा सा। सुम्मा ने वे पानी का एक के घूंट लिया था, जद उसकी कड़ पे उसकी सासू ने द्वत्थड़ मारा। कल मुई तने ले जे ढाई घड़ी की, मन बरजा नहीं था, बाहर ना आइए, तेरे गड़ दिए कोन्या। धक्का लाग दे गिलास का सारा पानी सुम्मा के ऊपर खिंड गया। जे सामने गड़ोची ना दरी होंदी तो धरती में मुंह जाके लागदा। बुआ मैं तो पानी पीन आई थी, सुम्मा ने अलग देने से कहा, ऐसा से कहा। इसी के पो फूट रही थी, घनी बो लागे से तो पानी भर के भीतरे धर ले। सांझ ते पहला मैंने बाहर दिखी तो काट के धर दूंगी, चल भीतरा ने। इस अफसाने का मैं वो बता दूं आपने प्लाट इसका जो है कि ये दिन अफसाना जो है कि एक शादीशुदा जोड़ा है और उनके औलाद नहीं हो रही, और सास जो है वो चाह रही है कि मैं अपने बेटे का दूसरी शादी करूं। वही समाजी एक वही मामला जो मुश्तरका दुख है। तो वो बहू को, पहली बहू को पाबंद कर देती है कि भाई अंदर बैठना है, बाहर नहीं आना, क्योंकि रिश्ते वाले आ रहे हैं मेरे बेटे को देखने। तो जब वो रिश्ते वाले आगे बैठते हैं तो इधर इस पहली बहू को जब तबीयत खराब होती है तो डॉक्टरनी जब घर बुलाते हैं तो फिर आखिर में अब वो डॉक्टरनी क्या कहती है, जो अफसाने का नाम फिर यहाँ आगे जाहिर हो रहा है, वो यही कहेगी कि बच्चा होने वाला है। गांव की दूसरी गली में बड़े चौधरी का घर था। मड़ी सी हाण में गामू उस डॉक्टरनी ने लेकर आ गया। उसने आंधे सुम्मा की सासू भीतर लेगी। सुम्मा का दादसरा आंगन में जा बैठा। डॉक्टरनी ने आंधे सुम्मा की नाड़ी देखी, नबस, और हंस के सुम्मा की सासू ने बोली, मुबारक होते हुए बहू के दिन चढ़ रहे से। हाँ अफसाने का नाम भी दिन है कि मुबारक हो तेरी बहू के दिन चढ़ रहे हैं। ये अफसाना है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने कफन का तर्जमा किया। कफन अफसाना एक उर्दू अदब का बड़ा अफसाना है, शाहकार है, और वो हरियाणवी के अलावा भी उसके तर्जमे हुए हैं। जी बिल्कुल हुए। तो आपने कफन को क्यों चुना है कि आप हरियाणवी में मुंतकिल करें, तो इसकी क्या वजह कफन थी? का कैसर साहब, एक तो ये है कि मुंशी प्रेमचंद का ये नुमाइंदा अफसाना है जी, और दूसरा इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देहात से है जी, और मुआशरती जो तकसीम है और गुर्बत है वो उसमें कूट कूट के दिखाई गई है। तो मैंने वो इस वास्ते उठाया कि मैं उसका तर्जमा करूं। मैं उसका एक पैराग्राफ अगर कहो, इजाज़त दो तो मैं पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप देखो कि हमने वो जो उर्दू की तराकीब हैं उनका हरियाणवी में किस तरह तर्जमा करा। क्या बात है। ये जो इसके बाद हमने दो शेर और भी सुनने हैं। गेसू और मादू का जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। तो वो कह रहे हैं कि चमारा का कुणबा था और सारे गांव में बदनाम। गेसू एक दिन काम करदा तो 3 दिन आराम। मादू इतना काम चोर था कि 1 घंटा काम करके फिर होका भर लेंदा। न्यू इन्होंने कोई काम पे को नहीं रखा था। जे घर में एक मुट्ठी दाने होंदे तो काम करने की सौं ठा लेंदे। जब 1-2 दिन का फाका हो जाता तो गीसू रूखा पे चढ़ के लाकड़ी तोड़ लियांदा और मादू बाजार में जाके बेच आंदा। जब तक वे पीछे इनकी गोज में रहंदे आसे पासे गिट्टे बढ़ाते फिरदे। अब ये तरकीब है कि आवारा फिरते, तो उसके लिए हरियाणवी में हमारे पास है कि गिट्टे बढ़ाते फिरदे। जब दोबारा फाके की नौबत आ जाती तो फिर लाकड़ी तोड़ दे या कोई मजदूरी कर दे। गांव में काम का कोई टोटा को नहीं था, घाटा को नहीं था। खेती करने वाले का गांव था। मेहनती मानस खातर 50 काम थे, पर लोग इन्होंने जिब बुलाया कर दे जिब 2 आदमिया का एक पे काम करवाना होंदा। और इसके सिवा कोई चारा ना रहता। जे ये दोनों साधु होंदे तो कनात वास्ते किसी और चीज की जरूरत को नहीं थी। पर अजीब जिंदगी थी। इनके घर में माटी के 2-4 डोबरिया का सिवा कुछ नहीं था। डोबरे हम बर्तन, मिट्टी के बर्तन। जी जी जी, क्या बात है।
क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम चूँकि हरियाणवी बोलने वाले, पसंद करने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं, बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो हम वाजिद से शुरू करेंगे कि वाजिद, आप हरियाणवी समझने, पढ़ने, सीखने, बोलने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं हरियाणवी बोलना वास्ते सिर्फ शायरी के उसमें जवाब दूंगा क्या बात है, कि बिल्कुल। माँ बोली भी माए होस है, हाँ ये पैगाम है जी। हरियाणवी बोलना वास्ते कि माँ बोली भी माए होस है, इतना राखिए याद। और माँ ने माँ कहती शर्मावे, फिर वह किसी औलाद। हाँ औरा की माँ अच्छी लागे अपनी उत गवार, वाह। आपने अफलातून कमावे बन रहे बड़े पडार। हाँ और माँ बोली में माँ ने तिरते के लाड लड़ाए, माँ बोली में माँ ने तिरते के लाड लड़ाए, तै पत्थर का बन बैठा तन भोरा याद ना आए। वाह वाह वाह। और माँ बोली बिसरावे सहते, अकल की आंखा खोल, क्यों कर बोलिया बैरी रह अमड़ी के मिठे बोल। और यो जो हमने टाइम मिला से इसने गनीमत जान, हाँ यो जो हमने टाइम मिला से इसने गनीमत जान, आजो सारे रलके रखा माँ बोली का मान। और सारी बोली अच्छी से, सब बोलियां अच्छी हैं, सारी बोली अच्छी से पर अपनी ना बिसराइए। हाँ क्या बात है। माँ बोली ने छाती लाके गीत सुरा में गाइए, सिर का ताज बना माँ बोली अमन के झूले झूल, कासिर जी ने कट्ठे करे से हरियाणा के फूल। क्या बात है, क्या बात है। और वाजिद समझा रहा से थमने, वाजिद समझा रहा से थमने, राख लो इसका मान, और के लक्ष्मी चंद आवेगा थमने यो समझा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उमर हयात, आपका कोई पैगाम? ये आप दानिश्वर हैं और आप अपनी ज़ुबान बोलने वालों को क्या पैगाम दें? हाँ बिल्कुल जी, मैं अपने जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पे उनने ये एक पैगाम दूंगा कि अगर माँ बोली से प्यार करो तो जो नस्ल थारी बुजुर्गों की सूरत में इस वक्त मौजूद है उनका दौरे बैठो, उनसे सीखो, माँ बोली ने करीब ले आओ, अपने अंदर लेकर आओ और इसने फैलाने में भी अपना काम करो। अगर उन बुजुर्गों के दौरे बैठोगे, उनसे बातें सीखोगे तो माँ बोली भी हमने जी मिर्ज़ा साहब, आपका पैगाम? मैं ये बताऊंगा कि पूरी दुनिया में हमारा नौरा जो है वो इंट्रोड्यूस है, और जड़े जड़े भी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर लोग रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि मीठे मीठे बोल अपनी माँ बोली में बोल। क्या बात है, बहुत शुक्रिया वाजिद, कमर वाजिद, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में सुनजान में, आपका शुक्रिया। और उमर हयात, आपका शुक्रिया, आपने मिराड़ जैसा काम किया। और मिर्ज़ा साहब, आप अपना तारफ़ हवा बहार की है, तो आपका शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे है। बहुत शानदार गुफ्तगू तो बाद अगले हफ्ते प्रोग्राम सुंजान दे नाल नवे मौजू और नवे मेहमानां दे नाल तुहाडी खिदमत विच दोबारा हाज़री होसी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।